बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। और आ चुके हैं हम लोग कहाँ भाई, मैं बाहर आई थी किसी काम से। किस काम से? शॉप देख के तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कुछ डेकोर की चीज़ें लेने के लिए आई थी यहाँ पर। और इतनी अच्छी कुछ ये शॉप थी और इतनी बड़ी शॉप थी। और यहाँ पर हर तरह की बेल, पोट्स, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल थी। और इतने खूबसूरत मुझे ये वाले पोट्स लग रहे थे कि बस मैं क्या ही बताऊँ। इंशाल्लाह जब हमारे पास अच्छा सा एक न्यू घर होगा तो फिर हम लोग वहाँ पर अच्छा सा जो है वो डेकोर करेंगे। लेकिन अभी जो है वो मैं छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए आई थी। क्या चीज़ें लेने के लिए आई थी वो मैं आप लोगों को व्लॉग में आगे चल के बताऊंगी। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और भाई यहाँ पर जो है इस तरह के तोरे वगैरह भी थे, यानी कि जिन्हें कहते हैं लोहे कुरानी वगैरह। और बहुत सारे फानूस थे, वॉचेस थी, यानी वॉल क्लॉक्स थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। छोटे बड़े हर तरह के पोर्ट्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है ये हमें मिल रहे थे। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने लग गई थी। घर पर आ चुके थे और वॉल जो है, वॉल पे मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दी थी इसको, बेल को। और ये बेल जो है वो मुझे 250 समथिंग की मिली थी। और भी मैंने छोटे छोटे पॉट्स लिए हैं क्योंकि होता कुछ इस तरीके से, जब मैं रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ रही थी। तो इस वजह से मैं ये सब कुछ लेने गई थी। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या एडिटिंग करी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही थी कि मैंने किस तरीके से ये लगाई है। बट अफ़सोस कि मुझे वॉइस ओवर यहाँ पर करना पड़ा क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। कभी कोई टी डब्बे वाला आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और रोज़ी रोटी है, कुछ कह भी नहीं सकते। तो बस यहाँ पर ये थी मेरी वॉल की फ़ाइनल लुक। और कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पर मीरा फ़ातिमा जो है वो खेल रही थी अपने तोते से। ये जो है हमारा नया पेयर आया है, मतलब यानी न्यू बॉर्न बेबी था ये। तो ऊपर जो है वो धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से मैं इसको नीचे लेकर आ गई थी। और इस बच्चे को भी जो है वो मैंने सेपरेट कर दिया था। से माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। मीरा फ़ातिमा इसको देख के इतना खुश हो रही थी और इसको इससे खेल रही थी। और इसका नाम इसने रखा था चूचू। और चूचू चूचू कर करके यानी कि इसको बोल रही थी। और पैरट भी इधर से उधर हो रहा था। तो बस छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इंसान बच्चों को खुश करने की कोशिश करता है। तो बस ये अभी हमारा नया पेयर आया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको छोटे पिंजरे में सेपरेट करके नीचे ले जाती हूँ, ताकि मैं काम भी कर लूँगी और मीरा फ़ातिमा जो है वो आराम से खेल भी लेंगी। क्योंकि मुझे अभी मशीन भी लगानी थी और सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और मीरा हुरब होती नहीं है घर पर क्योंकि हुरब जो है वो स्कूल गई हुई होती है। तो इस वजह से ये जो है वो बहुत उदास हो जाती है, मतलब कि अकेली हो जाती है। तो इसलिए जो है मैंने पैरट से फ़ायदा उठाया और मीरा फ़ातिमा जो है वो फिर खेल में लग गई। तो मैंने अपने किए सारे काम। और यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना ली थी क्योंकि आजकल जो है सर्दियाँ हैं, सारे फ्रूट्स आए हुए हैं और सारी फल सब्जियाँ जो हैं वो सब कुछ फ़्रेश फ़्रेश सा आया हुआ है। तो बड़ा दिल चाह रहा होता है, दोपहर में क्रेविंग हो रही होती है कुछ इस तरह से फ्रूट्स वगैरह खाने की। तो बस मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, सुबह से काम में लगी हुई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट बना ली थी। और साथ में भाई यहाँ पर अब मैं सर्फ़ यूज़ करने लग गई थी क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मशीन सर्दियों में लगाना एक बहुत बड़ा ही काम लग रहा होता है कि बस। और सबसे ज़्यादा काम चोरीपन क्या होता है यार, आज लगा लेंगे कल लगा लेंगे। आप लोगों में से सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ज़रूर होता है। मैं सोचती किसी दिन का हूँ, लगाती किसी दिन हूँ, तो होता रहता है। और अच्छा भाई यहाँ पर मैंने 2 सर्फ़ लिए थे और ये मैंने 50-50 वाले सर्फ़ ले लिए थे। अच्छी क्वांटिटी में आ जाते हैं ये वाले सर्फ़ भी। तो मैं हमेशा 2 सर्फ़ ही मिला के यूज़ करती हूँ, एक लाइट और एक डार्क। अब आप बोलेंगे लाइट डार्क कॉम्बिनेशन क्या, ये बेवकूफ़ों वाली बातें करिए। तो भाई ये बेवकूफ़ाना बातें नहीं है। सर्फ एक्सेल और एरियल जो है वो मतलब कि बहुत हैवी सर्फ़ है और ब्राइट और सनलाइट वगैरह जो है वो मतलब लाइट सर्फ़ है। तो इसलिए मैं मिला के जो है वो सर्फ़ को इस्तेमाल करती हूँ। फिर उसके बाद भाई रात का खाना मुझे बनाना था तो बस कपड़े शपड़े धुल चुके थे। और धुलने धुलाने के बाद एज़ आ हाउस वाइफ थकने के बाद भी यार काम तो करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी। मैं खाने में बना रही थी मैं कलेजी।
और ये फुल कलेजी की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ज़बरदस्त, बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे मैंने ले ली थी गाय की कलेजी ली थी, और यहाँ पर जो है मैंने एक मतलब यानी कि प्याज ली थी। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, 2 से 3 अदद मैंने प्याज ली थी। 3 अदद आप दरमियानी प्याज ले लें, उसको ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद कलेजी को आप सिरके से धो लें, थोड़ी देर सिरका लगे रहने दें, और फिर उसके बाद उससे वॉश कर लें। इससे ये होगा कि आपकी कलेजी में जो एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, और बहुत से लोग स्मेल की वजह से जो है कलेजी को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप धोएं, देखिएगा कभी भी स्मेल जो है वो नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया था, अच्छे से भून लिया था। धनिया, हल्दी, मिर्चें, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से मैंने इसको भूना है। और एंड में मैंने दही डाल दी थी, और हरी मिर्चें और कसूरी मेथी डाल दी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और ये पक पका के तैयार हो गई थी डंडन, और हमने इसे तंदूर की रोटियों के साथ खाया था मज़े लेके। आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आई होप नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए कंटेंट के साथ। तब तक ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।